हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ऑप्शंस के ऊपर। और आज के टॉपिक का नाम है, आज की स्ट्रेटेजी का नाम है बेयर पुट स्प्रेड। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि बेयर पुट स्प्रेड क्या होता है। ये भी एक तरीके की हेजिंग स्ट्रेटेजी है। तो बेयर पुट स्प्रेड समझने के पहले हमको ये समझना जरूरी है कि स्प्रेड क्या होता है। तो एक इंग्लिश डेफिनेशन में आपको पढ़ के बता देता हूं। द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ ऑप्शंस ऑफ द सेम अंडरलाइंग सिक्योरिटी बट विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड और एक्सपायरेशन डेट्स। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। स्प्रेड ऑप्शंस के अंदर वो चीज होती है जब आप साइमल्टेनियसली परचेज और सेल, मतलब खरीद और बेच दोनों करते हैं आप ऑप्शंस के अंदर। और सेम अंडरलाइंग सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब आप ऑप्शंस की बाइंग और ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो आपने ऑप्शंस बाय और सेल किया है उन दोनों की जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है वो अलग होती है, या फिर उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो अलग होती है। जब इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो उसको ऑप्शंस के अंदर स्प्रेड कहा जाता है। इस तरीके की बाय और सेल कॉम्बिनेशन को स्प्रेड कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि बेयर पुट स्प्रेड क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं, बेयर पुट स्प्रेड ये एक 3 वर्ड का एक सेंटेंस, एक स्ट्रेटेजी है। इसमें पहला वर्ड कहता है बेयर। बेयर का मीनिंग होता है जब आप बेरिश व्यू होते हैं, जब आप नेगेटिव व्यू में होते हैं, तब हम बेरिश कंसिडर करते हैं। तो बेयर का मतलब ये, इस स्ट्रेटेजी को आपको तब यूज करना है जब आपका व्यू बेरिश हो, जब आप मार्केट को लेकर निगेटिव हो, तब आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। सेकेंड वर्ड है पुट। इसका मतलब ऑप्शंस के अंदर कॉल और पुट होती है, तो आप ये स्ट्रेटेजी के अंदर पुट के अंदर काम करेंगे। और स्प्रेड मैंने आपको अभी बताया था कि स्प्रेड क्या होता है। जो दो ऑप्शंस आप बाय और सेल करते हैं वो मिलाकर स्प्रेड बनता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटेजी में करना क्या होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक बेरिश स्ट्रेटेजी है, तो यहां पर आप एट द मनी या नियर मनी का पुट ऑप्शन बाय करेंगे और आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन आप सेल करेंगे। ये स्ट्रेटेजी को आप इंडेक्सेस, स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज किसी में भी यूज कर सकते हैं। और क्योंकि यहां पर हम पास वाले ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, मतलब महंगे वाले ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, और दूर वाले ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, मतलब सस्ते वाले ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, तो यहां पर हमको प्रीमियम देना पड़ता है ज्यादा, और हमको जो प्रीमियम रिसीव होता है वो कम होता है। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को बेयर डेबिट स्प्रेड भी कहा जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए अभी निफ्टी जो है वो 12,500 के आसपास चल रहा है। तो आप 12,000, आपका व्यू बेरिश है, मतलब आपको लगता है जो निफ्टी है वो 12,500 के नीचे जाएगा। तो आप यहां पर 12,500 की एट द मनी की निफ्टी की पुट बाय करते हैं तकरीबन 100 रुपए में। सिमिलरली, अब क्योंकि आपने बाय किया, अगर नीचे नहीं गया तो आपके पूरे 100 रुपए चले जाएंगे। तो इस 100 रुपए की रिस्क कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूर वाली जो पुट है, जैसे कि 200 पॉइंट दूर की जो पुट है 12,300 की पुट, उसको हमने सेल कर दिया 40 रुपए में। तो क्या हुआ, खरीदने के लिए हमको 100 रुपए देने पड़े, और जो हमने दूर वाली बेच दी उसका हमको 40 रुपए मिल गया। तो हमारे को नेट हमको कितना पे करना पड़ा, 60 रुपीज ही पे करना पड़ा। तो चलिए आइए थोड़ा और डिटेल में इसका कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर स्प्रेड क्या है, स्प्रेड है डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर स्ट्राइक प्राइस। एक को हम बाय कर रहे हैं, एक को सेल कर रहे हैं, एक हायर स्ट्राइक प्राइस, एक लोअर स्ट्राइक प्राइस है। तो स्प्रेड क्या हुआ, हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस लोअर स्ट्राइक प्राइस। तो 12,500 की हमने बाय करी और 12,300 की हमने सेल करी, तो हमारा स्प्रेड हो गया 200 का। नेट डेबिट क्या हुआ, जितना प्रीमियम हमने पे किया माइनस जितना प्रीमियम हमने रिसीव किया। हमने कितना प्रीमियम पे किया था ऑप्शन खरीदने के लिए, 100 रुपए। कितना प्रीमियम हमको वापस मिला, 40 रुपए। जो हमने 12,300 का सेल किया था उसका 40 रुपए हमको वापस मिला। तो हमको टोटल हमारा डेबिट कितना हुआ, 60 रुपया। हमारे जेब से कितना रुपया जाएगा, 60 पॉइंट्स। 60 का जो डिफरेंस है वो हमारे जेब से जाएगा। अभी ये स्ट्रेटेजी में ब्रेक इवन क्या होगा, ब्रेक इवन जो हायर स्ट्राइक प्राइस है और माइनस जितना हमारा नेट डेबिट है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। मतलब उस ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जब मार्केट निफ्टी फॉल करेगा तब जाकर हमको प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन क्या है, हायर स्ट्राइक माइनस नेट डेबिट, मतलब 12,500 माइनस 60 इज इक्वल टू 12,340। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 12,440 होगा। ठीक है, तो 12,440 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो हमको प्रॉफिट होना शुरू होगा। अभी मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू नेट डेबिट, मतलब जितना हमने शुरुआत में ऑप्शंस को खरीदने के लिए जितना पैसा दिया है वही हमारा मैक्सिमम लॉस है। तो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हुआ,
100 - 40 जो कि नेट डेबिट था, जो कि 60 रुपीज है, 60 पॉइंट्स है, सॉरी। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा हमारा? मैक्स प्रॉफिट विल बी जितना हमारा स्प्रेड है माइनस नेट डेबिट। तो हमारा स्प्रेड कितना था? 200 पॉइंट का था। हमारा डेबिट कितना है? 60 पॉइंट का। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 140 रुपए का मैक्सिमम। अभी इसको आप अपनी लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको रुपीस के अंदर मालूम पड़ जाएगा कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस आपको हो सकता है। अब इसका पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है हमको यहाँ ऊपर की तरफ 12,300 के लेवल पे होगा, जो कि तकरीबन 8 और 10,000, 9 या 10,000 के बीच में है। तो क्योंकि 12,440 हमारा ब्रेक इवन था, तो यहाँ पर ये 12,440 ये जो है इस पॉइंट से हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। और 12,440 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा हमको लॉस है। तो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना है? 60 पॉइंट्स तक का हमारा मैक्सिमम लॉस है। तो कितना भी बड़ी मूवमेंट आ जाए, कितना भी ऊपर चला जाए निफ्टी, तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो सिर्फ इतना ही, मैक्सिमम लॉस जो है हमको सिर्फ 60 पॉइंट्स का ही होने वाला है। और अगर मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, हमको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 140 पॉइंट्स का ही होने वाला है। तो ये इसका पे ऑफ ग्राफ है। और अब इसके हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है, ये जो स्ट्रेटेजी है एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। आपको इसको तभी यूज करना चाहिए जब आपका व्यू बेरिश हो और आपको लगता है कि अब मार्केट डायरेक्शनल रहेगा नीचे की तरफ, तब जाकर आपको ये बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। ये एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक ऑप्शन को बाय किया, एक ऑप्शन को सेल किया है और दोनों पुट ही है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है, जो हमारा लॉस है वो भी लिमिटेड है। छोटा ट्रेंड अगर आएगा तब आपको इसके अंदर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तब बेसिकली आप ये ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट कह सकते हो आप। क्योंकि बहुत बड़े ट्रेंड के अंदर क्या होता है, बहुत बड़े ट्रेंड के अंदर आप इसके अंदर बहुत बड़ा वाला प्रॉफिट मिस कर जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉज क्या है इसका, कि ये आपको बड़े लॉस से बचाता है इन केस ऑफ रिवर्स ट्रेंड। मतलब अगर आपने यहाँ पर बेरिश व्यू में लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, तो आपका जो लॉस है वो आपका ये लॉस मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि आपने एक दूर वाली पुट ऑप्शन को सेल करके रखा है, तो उसका प्रीमियम आपको खाने मिल जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि क्योंकि एक हेज स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पर आपको मार्जिन का भी बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप इंट्राडे में करें, चाहे आप डिलीवरी में करें, आपको इसके अंदर हेजिंग का आपको इसके अंदर पूरा बेनिफिट उठाने मिलेगा मार्जिन के सेंस में। तो आप अपने कोई भी ब्रोकर हो उसके स्पैन कैलकुलेटर में या मार्जिन कैलकुलेटर में जाकर आप ये बेयर पुट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको डिलीवरी में कितना मार्जिन लगने वाला है। इसके डिसएडवांटेज मतलब कि कॉन्स क्या है? पहला डिसएडवांटेज यही है कि अगर बहुत बड़ा वाला ट्रेंड आ गया तो इसके अंदर आप अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो मिस आउट कर देंगे। और इसी वजह से इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो मैक्स प्रॉफिट है वो एक कैप्ड है। मतलब आपका मैक्स प्रॉफिट रेट एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। चाहे मार्केट भले ही आप बेरिश व्यू में, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 5%, 10% भी अगर नीचे गिर जाता है, तो भी आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैप्ड है, मतलब उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको ये बेयर पुट स्ट्रेटेजी को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, एक ऑप्शन को आपको बाय करना है और एक पुट ऑप्शन को आपको सेल करना है। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास में अगर जीरोधा का अकाउंट, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू, फायर्स, इंडिया इन्फोलाइन या ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन या जेबू, इनमें से किसी भी ब्रोकर का आपके पास में अगर अकाउंट है, तो आप ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप कंप्लीटली फ्री में यूज कर पाएंगे और डायरेक्टली दोनों ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो आइए मैं आपको ले जाता हूँ अपने टूल के ऊपर। इस टूल का लिंक आपको इस वेबसाइट के इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक बेयर पुट स्प्रेड है जो कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ है। और सिमिलरली यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर में भी बेयर पुट स्प्रेड बना हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 450 की पुट और 350 की पुट के अंदर हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो एंड ऑफ डे प्रॉफिट है वो सिर्फ 300 रुपए का लॉस रहा है, लेकिन पूरे दिन के दरमियान 1500 रुपए तक का इसके अंदर हमको प्रॉफिट हुआ है। और मैक्सिमम लॉस जो है वो 1300 रुपए तक गया है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि आज की मार्केट की जो सिनेरियोस थे उसके हिसाब से आज मार्केट बुलिश था। तो उस वजह से आपको एंड ऑफ डे इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि बेयर पुट स्ट्रेटेजी आप तब यूज करते हैं, तब आपको प्रॉफिट देगा जब आपका व्यू बेरिश हो और मार्केट भी बेरिश रहे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह के समय मार्केट थोड़ा ओपनिंग के बाद में नीचे गया था, इसी वजह से यहाँ पर आपको सुबह के समय थोड़ा प्रॉफिट था। लेकिन एंड ऑफ डे मार्केट के अंदर बुलिशनेस आ गई और ये जो प्रॉफिट था ये छोटे मोटे लॉस में कन्वर्ट हो गया। अगर और ज्यादा बुलिश हो जाता मार्केट तो ये लॉस जो है और थोड़ा बढ़ सकता था। अब आपको अगर इसके अंदर ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पर आपको सारे ब्रोकर्स की चॉइस दी हुई है कि आप कौन से ब्रोकर्स में लगाना चाहते हैं। तो जीरोदा है, अपस्टॉक है, अलाइस ब्लू है, फायर्स है, जेबू है, इंडिया इन्फोलाइन है और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन है। ये 6 ब्रोकर 7 ब्रोकर है तकरीबन जिसके अंदर आप डायरेक्टली ऑर्डर्स लगा सकते हैं। अगर आपका इनमें से कहीं पर भी अकाउंट ओपन नहीं है या अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ ये ओपन अकाउंट का यहाँ जो मेन्यू है यहाँ से भी आप ओपन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आपको अगर सपोज मान लीजिए जीरोदा के अंदर आपको ऑर्डर लगाना है तो आप जीरोदा सिलेक्ट कीजिए और एग्जीक्यूट ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने जीरोदा आईडी के साथ में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में वो ऑर्डर्स आप अपने जीरोदा के ट्रेडिंग अकाउंट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स को कि सही जो आप चाहते हैं वही ऑर्डर लग रहा है या नहीं। और उसके बाद में जब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछकर आपके जीरोदा अकाउंट में लग जाएगा। सिमिलरली आप इसको अलाइस ब्लू में भी लगा सकते हैं, अपस्टॉक में भी लगा सकते हैं, इंडिया इन्फोलाइन में भी लगा सकते हैं, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में भी लगा सकते हैं। तो आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो भी फ्रेश न्यू अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो आपको फ्रेश न्यू अकाउंट ओपन होने के बाद में ये टूल आपको फ्री में यूज करने मिलता है। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू आपको फ्रेश न्यू अकाउंट ओपन करना है या फिर हमारी वेबसाइट pivotrading.net के ऊपर जो ओपन अकाउंट का मेन्यू है यहां से आप जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप बाकी लोगों के साथ में अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को आगे और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।